श्लोकम महता तस्वाम संविधो दातुम ते मति मागतो हितवान यदि कर्म कर रही भगवान। मेरे पिता की कीर्ति को विनाश करने में उद्यत देख करके जो तुम्हारे द्वारा निंदित कर्म किया गया है उसके बारे में उत्तम सलाह देने के लिए आया हुआ। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव विरंच पूजे बहु भांति पर पाए कीन्हे सब काजा जीते लोग पाल सब राजा। आपने उत्तम कुल में पौलुस मुनि के नाती होकर के जन्म लिया है। अस्तु भगवान शंकर की और भगवान ब्रह्मा की अनेकों प्रकार से तुमने पूजा की, उनसे वरदान प्राप्त किया और अपने कार्य पूर्ण किए। इसके पश्चात रे रे लंकेश तुम नाती मुन पुलस्त के याते निज वंश को कलंक तुम लगाओ ना। लाए हो सीता को चुरा कर अकेले में, काम तो बुरा है पर किंचित शर्माओ। सीता को आगे कर संग निज नारी ले, दांतों में तिनका दबा चलो तुम डराओ ना। ऐसा यदि करोगे तो अपराध क्षमा होंगे सभी, मेरे राम जी हैं दयालु, चलिए घोड़ाओ। सर्वप्रथम मैंने परिचय पूछा तो बताया हमारे पिता के आप मित्र हैं, उनकी विमल कीर्ति के आप प्रतीका है। साथ ही साथ ये नहीं बताया यद्यपि इस संसार में हमारे बहुत से शत्रु हैं, बहुत से मित्र हैं, ये ज्ञात नहीं कराया कि तुम हमारे किस मित्र के पुत्र हो। दूसरी बात सलाह दी कि दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी लटकाओ और जनक सभा को आगे करके मेरे साथ चलो, हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। हमने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ। मैंने ये जानना चाहा, मैंने कहा कवन तय मंदिर तू कौन है, अपना परिचय प्राप्त करवाओ। हमारा परिचय तो पूरा संसार जानता है, हमारा परिचय नहीं दिया। बोले उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव विरंच पूजे वो भांति पर पायो कीन्हे सौ काजा जीते लोग मान सौ राजा। ये बात तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो मैंने पूछा है उसके बारे में बताएं। जो आपने पूछा परिचय के बारे में, तो जिससे सहज में परिचय प्राप्त हो जाए, जैसे कोई विदेश में जाए और वहां पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो जो स्थान प्रसिद्ध होता है उसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में सब कुछ जानते हैं। जैसे कोई दिल्ली गया कहाँ के रहने वाले हो, तो व्यक्ति कहेगा कानपुर के हम रहने वाले हैं। बहुत अच्छा। इसके पश्चात जब आपने पूछा तो हमने परिचय वास्तविक दिया। मैं रघुवीर दूत दशकंधा, हम रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के दूत हैं, क्योंकि उन्हीं से आपकी शत्रुता चल रही है। उनकी पत्नी का हरण करके लाए हैं, ये भी हमने आपने दिया। आपके बारे में इसलिए हमने परिचय दिया, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव रंच पूजे बहु भांति, क्योंकि आप इतने उत्तम कुल में उत्पन्न हुए, भगवान शंकर के भक्त रहे, ब्रह्मा जी के भक्त रहे, और निंदित कर्म कर दिया गया कि सीता जी का हरण करके ले आए, चुरा करके ले आए। तो ये चोरी का कार्य जो तुमने किया है, ये तुम्हारे द्वारा निंदनीय है, इससे तुम्हारे कुल में कलंक लग रहा है। इस कारण से हमने तुम्हारा परिचय दिया, तुम्हें जगाया कि अपने आप को समझो। और जब तुम्हारे द्वारा निंदित कर्म किया गया है तो उसके कारण से तुम्हें समस्त नगर निवासियों के सहित जो हमने कहा कि दसन कहो तुरकंड कुठारी, गले में कुल्हाड़ी लटकाओ, ताकि ये कहो कि हमने जो निंदित समझा जाए कि हमने निंदित कर्म किया है, हमारा अपराध गला काटने के योग्य है, हमारा गला काट दिया जाए। और तुम्हारा जो कृत्य है दैनिक तिनका जो की है दबाओ, तो तिनका दबाने का
छोड़ दिए। परिजन संघ सहित राजा और प्रजा मिलकर के एक अंग हुआ करता है। यदि आप अकेले चलेंगे तो प्रजा जो की है वो विद्रोह कर सकती है। इस कारण से परिजन संघ सहित निज नारी, स्त्री और पुरुष मिलकर के एक अंग हुआ करता है। इस कारण इनको भी आप साथ में लो और सादर जनक से नहीं कर पाएंगे। बड़े आदर के साथ जनक पुत्री सीता जी को आगे करके आप हमारे साथ में चलें तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्व क्रोध द्रोह कृत अविजय जागा। चाहे किसी ने सारे संसार से शत्रुता प्राप्त कर ली हो और इतना बड़ा पाप लग गया है जिस शरण में आ गया तो उसकी वो रक्षा कर लेते हैं। अतः हे दशानन, अब क्या कहना चाहते हैं? कहो निज नाम जनक के भाई, कई नाते मानिए बिताई। अंगद नाम बाल कर बेटा, तासों कहूं भई ही बेटा। मेरा नाम अंगद है, बाली का पुत्र हूं। उनसे तुम्हारी कभी भेंट हुई है क्या? किसके नाम है इस बाली? और कहां का बाली? मेरा मित्र, मेरे मित्र का पुत्र, मेरे शत्रु का दूत बनकर आया। चलो ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, अब कहो कुशल बाली कहां आई? अगर अब बाली की कुशलता के बारे में अवगत करो। हमें ऐसा लगा, आपकी मुखाग्रती से ऐसा लगा कि आपने जैसे ही हमने अपने पिताजी का नाम लिया तो आप समझा गए। तो क्यों समझा गए आप? इस कारण से आपने जो हमसे पूछा, आपको कुशल बाली कहां आई? दिल से गए बाली पहुंचाई, बूझे कुशल सखा बोलाई। 10 दिन के पश्चात बाली के समीप पहुंच करके अपने मित्र को हृदय से लगा करके उसकी कुशलता पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तोई सुनाई सोई। राम जी से शत्रुता करके जो कुशलता हुआ करती है वो भली प्रकार से तुम्हें समझा देंगे। अस्तु सुन सट भेद होय मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। अरे मूर्ख रावण, इस प्रकार से जो तुम हमारे बारे में कह रहे हो तो सुनो। भेद बुद्धि उसी के हृदय के अंतर्गत हुआ करती है जिसके हृदय के अंतर्गत प्रभु श्री राम जी का वास नहीं हुआ करता है। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दशीष, अंधो बधन न काहि अस, नैन कान तो विष। ऐ दशानन, हम सत्य ही कुल का नाश करने वाले हैं और तुम कुल का पालन पोषण करने वाले हो। यदि इस प्रकार की बात कोई अंधा और बहरा व्यक्ति भी कहता, परंतु वो भी नहीं कह रहे हैं, तो इस कारण से तुम्हारे तो 20 कान और 20 नेत्र हैं। सत्यो हमको नाश को दसमुख, तुम चा वंश गोप्ता महान, पश्चिम 20 लोक नहीं रब, भान अंधा किम क्या है? शिव रंच सुरमुन समुदाय, चाहत जास चरण शोकाई, तास दूत हुई हमकुल भोरा, ऐसे मधुर बिहर मतोरा। सत्य भगवान शंकर और देवता मुनियों का समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहता है, उनका दूत होकर के मैंने अपना कुल डुबा दिया। ऐसी बुद्धि जब तुम्हारे हृदय के अंतर्गत नहीं आई तो तुम्हारा हृदय क्यों नहीं फट गया? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुध होई, नतन राम भले बात बयानी, राम विमुख सुते हित जानी। इस संसार के अंतर्गत पुत्रवती होने की अधिकारिणी वही स्त्री है जिसका पुत्र भगवान राम का भक्त हुआ करता है। यदि भगवान राम का भक्त नहीं है तो फिर भी उसने पशुतुल्य पुत्र को जन्म दिया। अतः कुलम पवित्रम जन्मी कृतार्था, वसुंधरा पूर्णवती चतेन, अपार समृद्ध सुख सागरेस्मि, लीनम परे ब्रह्मण्य सुचेता।
जिसका मन अपार संगीत सुख सागर पर ब्रह्म परमेश्वर में लीन है, उससे कुल पवित्र हो जाता है, मां घाट होती है और पृथ्वी गुणवती हुआ करती है। जिसका अर्थ ऐसानंद क्या कह रहे हो? अरे रे कभी बहुत न बोल सवारी मूल न जाने से मोल सवारी। तूने कहा कि पिता का जब मैंने नाम लिया तो तुम क्यों सब चाहे? हाँ, सब चाहने का वास्तव में कारण है। सबसे बड़ा कारण ये, प्रथम तुम्हारी मेरा मित्र, दूसरा कारण बाली एक ऐसा योद्धा था, मुझे गुप्तचरों के द्वारा ज्ञात हो गया था, लेकिन मैं तुम्हारा अंतस टटोलना चाहता था, जानना चाहता था कि बाली की कुशल के बारे में तुम क्या बता रहे हो। बाली जैसा योद्धा जिसने, अगर तुमने तो अपने पिता के बारे में कुछ जान ही नहीं पाया, वास्तव में बाली बहुत बड़ा योद्धा था। मित्र के दुलारे पुत्र, अरे सांची तो बताओ मोए, मैंने सुनी है बाली तापस पछारो है, तब श्री सो बेड़कर निज कोख को मारे हो बंधु, जग में व्यर्थ जीवन सुग्रीव ने निहारो है, कहे न कैस बात सारत कलेजे में। तुमने जो बात बताई, दिन 10 गए बाली बच जाएगी वो बात। अरे कहे न कैस बात सारत कलेजे में, अरे तेरो बड़ो है बाप, आखिर मित्र तो हमारो है। और तुमने, जिसने तुम्हारे पिता का पद किया, उसी का दासत्व स्वीकार कर लिया, उसी के दूत बनकर मेरे सम्मुख उपस्थित हुए। शब जाना स्वाभाविक है। यदि इतने वर्चस्व को रखने वाले व्यक्ति का पुत्र इस अवस्था में उसी के मित्र के पास जाए, तो मित्र का सब जाना वास्तव में बाजी रहे। तुम्हारा जो पिता था वास्तव में कालजयी था, मृत्युंजय था, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने की सामर्थ रखने वाला था। अंगद कुछ था पिता की ना जानी, अरे पौरुष ही जिसका भूषण था, पौरुष ही जिसका कर्म रहा, उस काल जयी मृत्युंजय का पौरुष ही केवल धर्म रहा। जिससे लड़ करने में बेटा तो स्वामी भी घबराता था, इसलिए आज फिर से उसने छिपकर लड़ने की ठानी। अरे अंगद क्यों करता मनमानी, कुछ पिता की ना जानी। तुमने पिता की कोई भी व्यथा जान नहीं पाई, बाली तुमसे क्या चाहता था और तुम आज किस अवस्था को प्राप्त हुए। मेरी सलाह है, सीख मान मेरी सुना अंगद, सीख मान मेरी सुना। अरे तापस पर वस्त्र संग में पठायो, सुरराज के चितैया को सेना जादू धान दियो, संपत्ति अटूट दियो, तेरी प्राण रक्षा को पठायो निर्दिया को। इतना ही नहीं, तुम आज ही उस तपस्वी पर अस्त्र उठाओ और तुम्हारी प्राण रक्षा के निमित्त अपने भ्राता को भेजूंगा, पुत्र को भेजूंगा, क्योंकि तुम्हारे इस कृत्य से मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि तुम्हारे अंतस में बाली जैसी महत्वाकांक्षा, बाली जैसा ओझ वस्तु में नहीं है। चाहो तो मैं आज ही अपने भ्राता को मगरण को या पुत्र भारिद्राज को तुम्हारी प्राण रक्षा के निमित्त भेज सकता हूं, और जितनी चाहो उतनी जादूधार सेना लेकर जा सकते हो। पिता का और अधिकारी पुत्रपति ज्योति जग सोई, लेकिन माता दुर्तला भूमि पिता साक्षात, मां भूमि से भारी है, पिता आकाश से भारी। और जिस पिता की मृत्यु पर पुत्र की थमियों का रक्त न मारे, वो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। तुम
चाहते युद्ध करते, यदि तुमसे नहीं हो रहा था हमारी सहायता लेते, हम तुम्हारी सहायता करते। लेकिन एक जिस वीर को धोखे से मार दिया गया, जो षड्यंत्र का शिकार हो गया, उस वीर का पुत्र यदि इस अवस्था में मेरे सम्मुख आता है तो सब जाना बाजे बजे। तो क्या कहना चाहते हैं? आपने जो कहा कि तुम हमारे मित्र के पुत्र हो, वीरबाली के बेटा हो, हम सब चाह रहे हैं, कारण समझाने का दूसरा है। अंगद नाम बाली कर बेटा, ताशों कबहू भई हुई बेटा, तो तुम्हारी निगाह के अंतर्गत वो सीन घूमने लगा कि हाँ बाली वीर था जिसके काट में मैं 6 महीने दबा रहा, तो अच्छा वही बाली का बेटा है। तब तुम समझाए, क्योंकि तुमने कहा है मूल न जाने मूल सुराई, नहीं जानता कि मैं देवताओं का शत्रु हूं। तुम जैसे बाली का नाम लिया तब वो तुम्हारी देवताओं की वीरता का कारण, जिस बाली ने तुम्हें 6 माह में कांट में दबाया रहा, उसके बारे में जब तुम्हारी दृष्टि घूमी तो अंगद वचन सुनत को जाना और रहा बाली बानर मैं जाना, आह करके तुमने ये शब्द प्रयोग किया, मैं जाना। हमारे समान बाली की शूरवीरता कोई नहीं जानता। इस कारण से, और जो तुमने कहा तुम्हारे पिता का जिसने वध किया, हम कुंभकर्ण को भेज दें, हम मेघनाद को भेज दें, इंद्रजीत को भेज दें, और हनुमान ने तुम्हारे लड़का को मार दिया, लंका नगरी जला दी, जाने कितने राक्षस मार डाले, और उस पुत्र मारने का बदला तुम हनुमान से न ले पाए। और तुम कह रहे हो कि पिता का जिसने वध कर दिया, तो किसने वध किया? परम पिता परमात्मा ने किया। भगत भूमि भूषुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धर्म मनुज सुनत मिटई जगजाल। हमारे भी पिता ने यह प्रश्न किया था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कमलनाथ मुनिमान, हम तुम्हारे शत्रु हो गए और सुग्रीव तुम्हारा मित्र हो गया। ऐसा कौन सा कारण हुआ जो तुमने हमारा वध कर दिया? तो उसको कारण बताया गया। जब कारण बताया गया तो उसने स्वीकार किया अपना अपराध। सुनो राम स्वामी सत्य चल न चातुरी मोर, प्रभु अजहू में बात की अंतकाल गति। यह स्वामी सुनो, यद्यपि आपने हमारे समक्ष चतुरतापूर्ण प्रश्न किया, हमने आपके प्रति चतुरतापूर्ण प्रश्न किया है, परंतु हमारी चतुराई आपसे नहीं चल पाई। और भगवान राम का या रघुवंशियों का यह सिद्धांत है, यथा विद्युताग्नि नाम यथा कामार्चितार्थनाम यथा अपराधन्नाम यथा काल प्रबोधनाम। विभिन्न प्रकार से होमादि क्रिया करने वाले हैं। जैसा याचक आए उसकी याचना के अनुसार दान दिया करते हैं। यथा अपराध दंडानाम, जैसा अपराध हो उसके आधार पर दंड दिया करते हैं, और जैसा समय हो उसके आधार पर सचेत हुआ करते हैं। इस कारण से कानून में तीव्रता लाने के लिए राम जी के प्रभु राम के द्वारा यह कानून बनाया गया। अनुज वधू भंगी सुनारी सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोक है जोई ताई बधे कफ पाप। अपने छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये 4 बराबर दृष्टि की हुआ करती है। इनको यदि कोई कुदृष्टि से देखता है तो उसके लिए हमारे द्वारा पददंड निर्धारित किया गया, और तुम्हारे द्वारा जो कि अपराध है वो श्रेष्ठ है। इस कारण से बाली का वध अपराध में तीव्रता लाने के लिए छिप करके किया गया। और तुम ये कह रहे हो कि पिता की ना जानी तुम क्यों अपने यहाँ पर चले आ रहे हो कि कायरता का प्रश्न दिया। अरे तस्मुख क्यों बनता भगवानी,
व्यथा बहन की ना जानी। उत्तम कुल में जन्म लिया, ऐसा क्यों तूने कर्म किया, निज बहनोई को मार दिया। अरे कितनी है तेरी नादानी, दसमुख क्यों बनता बदमानी, कुछ व्यथा बहन की ना जानी। धिक्कार तुझे कुछ नहीं ज्ञान, मनमानी रहा है था, मनमानी तू है रहा ठान। अरे भरनी से तूने किया दगा, इसमें है तेरी बड़ी शान। हो गई बेचारी वह निराश, फिरती सब जग में अगलानी। अरे दसमुख क्यों बनता बदमानी, कुछ व्यथा बहन की ना जानी। यदि तूने विद्युत चूहा को निज कर से न मारा होता, तो उस कुल का नाश नहीं होता। जो पैर पथ पर रखता है वह कुल का नाश कराता है। और यदि गर्भवीत तू मर जाता तो ना होती कुल की हानि। दसमुख क्यों बनता बदमानी, कुछ व्यथा बहन की ना जानी। देखा सभासदों, समस्त दरबारियों ने देखा इस वानर ने कितने चातुर्य के साथ, कितनी वाक्पटुता के साथ हमारे प्रश्न का प्रत्युत्तर किया। बोला अनुज वधू भगिनी शुद्ध नारी, बोले ये 4 कन्या के समान हैं। और बाली ने अनुज घाट की वधू को छीन लिया था सुग्रीव से। अब यह प्रक्रिया लाभता होती है। देवता हो चलेगा, देवता हो, यक्ष हो, नर हो, प्रेत हो, वानर हो, नर हो वानर न हो, नर इत्यादि भी चलती है। लेकिन वानरों में वानर की गणना कहां आती है, वानर की गणना पशुओं में आती है। और पशुओं में कहीं भी कोई भी रिश्ता नहीं होता, ना बहन भाई का होता है, ना पिता पुत्र का होता है, ना मां बेटी का होता है। बड़े ही वाक्पटुता के साथ अंगद ने अपना पक्ष रखा। तो ये तो पर्दा डालने वाली बात है। सत्यता क्या है बाली के वध के पीछे? सुग्रीव राज्य की प्राप्ति करना चाहता था। एक बार मैं सदमायावी कहीं न हूं, सुग्रीव ने बताया तपस्वी को, मैं सदमायावी कहीं न हूं, आया वासोत्रो हमारे गांव, अर्धनाथपुर द्वार को मारा, पानी विपल साहिब मारा, पानी ने गला उठाई, मैदानों के पीछे दौड़ पड़ा, मायावी के पीछे दौड़ पड़ा, गिरिवर को आप पेट सो जाए। वो जाकर गिरगंगा में प्रवेश कर गया। जैसे वो प्रवेश कर गया, इधर भाई सुग्रीव में इतनी मित्रता थी, भाई 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 में इतना प्रेम था। बाली को जाता देखा, मैं तुम चलो बंधु संग आया। सुग्रीव ने बताया ये भ्रात स्नेह के कारण पीछे दौड़ता हुआ भाई के साथ चला गया। जब वहां जाके देखा, बाली ने से कहा कि मां, 1 माह के लिए 5 दिवस तो मुझे परखे हुआ, एक पखवाड़ा नहीं आओ तो जाने शुमार, 1 पखवाड़े तक मुझे यहाँ परखना। सुग्रीव आऊंगा कुछ समय के लिए। दोनों में और पानी प्रवेश करके गुफा में, दोनों में युद्ध हुआ। 1 माह व्यतीत हो गया। 1 माह के उपरांत निष्ठुर उधर धार था भारी, जिस समय वो रक्त की धार निकलती हुई देखी सुग्रीव ने, सुग्रीव वापस घर को लौटा। सेना देव चले ऊपर आई, वापस लौटकर अपने घर को आया। इधर बाली ने उसे मारा, जब दरवाजा नहीं पाया उसने गुफा का, ढूंढते ढूंढते ये निकेन प्रकार कहीं जाके दूर निकला। इधर ये जिस समय घर को आया, मंत्रियों के साथ वार्ता करके स्वयं जो राजा होकर बैठ गए। यदि मानव कृत्य होता, यदि मानव कृत्य होता, ये जाना था सुग्रीव ने कि मेरे भाई का वध हो गया है, तो उसे उसका अंत्येष्टि कर्म करना चाहिए था। तत्पश्चात उसका राज्याभिषेक होता,
लेकिन नहीं, तत्काल प्रभाव से आकर राजा बन गया। तब बाली ने आकर मारा सुग्रीव को, सुग्रीव को मारा। सुग्रीव घर छोड़कर भागा। अब जब घर छोड़ के भाग गया, पुत्र भाई की अर्धांगिनी उसी घर में है, तो क्या उसे भी निकाल दिया जाएगा? शाबाश हो, उसे कुछ नहीं करता है। जब बाली के भय से सुग्रीव भाग गया, तो उसकी पत्नी भी वही महल में रह गई। सुग्रीव बाली इतना आतताई नहीं था, इतना अत्याचारी नहीं था, पापाचारी नहीं था, दुराचारी नहीं था। ये तुमसे कहलवाया जा रहा है जो तुम कह रहे हो, किसी अन्य प्रेरणा के स्रोत से। ये सिद्धांत यहां लागू नहीं होता। बात ये थी, सुग्रीव कुछ दिनों तक राज कर चुका था। अतएव जिसने राज का भोग किया है, वो पुनः राज की आकांक्षा रखता है। इसलिए सुग्रीव ने बाली को मरवाया। अन्य कोई ऐसा ठोस आधार नहीं था जिस वजह से जो पर्दा डालकर बताया गया वो आधार नहीं है। आधार राजनिष्ठा सुग्रीव की। आपके द्वारा ये कहा गया। हाँ, ये 40 मुद्राएं शौरावस्थी अध्यक्ष महोदय, 20 मुद्राएं अग्रव दशानन को, 40 मुद्राएं अभिषेक अवस्थी कोष का प्रभार उनके का दोपहर है। अग्रव दशानन को 20 मुद्राएं और 40 मुद्राएं जगदीश जी को सोहा चैनल स्टोर वाले, 40 मुद्राएं रश्मि जी शुक्ला परिष्ठ सभी संचालन की व्यवस्था को व्यवस्थित किए हैं। रंजीत जी शुक्ल 20 मुद्राएं और 20 मुद्राएं श्याम जी वाजपेयी, 10 मुद्राएं उभय कलाकारों को, 20 मुद्राएं कुलदीप जी वाजपेयी उभय कलाकारों को और 20 मुद्राएं श्री पंडित रमाशंकर जी शुक्ल, 10 मुद्राएं उभय कलाकारों को और 20 मुद्राएं आदरणीय भैया सत्यनारायण जी शुक्ल, परंतु जिन्हें आप मुन्ना शुक्ल के नाम से जानते हैं। अगर दशानन जी को और 20 मुद्राएं हमारे बड़े भैया रमेश चंद की जो अंतर्राष्ट्रीय है, 10 मुद्राएं दोनों पात्रों को भेंट कर रहे हैं और 20 मुद्राएं डॉक्टर संजय तिवारी, 10 मुद्राएं उभय कलाकारों को भेंट कर रहे हैं। सभी मानवों का बहुत हार्दिक अभिनंदन जय। अभी आपके द्वारा ये कहा गया कि यदि सुग्रीव ने जान लिया था कि बाली मारा गया तो उसकी अंत्येष्टि क्रिया करनी चाहिए। अंत्येष्टि क्रिया किसकी की जाती है? जिसका शरीर मिले। बाली का शरीर मिला था, जिसका शरीर नहीं मिलता है, हाँ, उसकी नारायण बलि कराई जाती है। नारायण बलि जब आप कहते हैं पशु, ये सिद्धांत मानवों में था। नहीं, वहीं आ जाओ, वहीं आ जाओ। वहीं जो कहा था, तुमने कहा था पर्दा जो लगा था, उस पर्दा के लिए ये बात थी और उसके लिए जिस तथ्य पर चल रहे हो उसके लिए दूसरा उदाहरण। आपने जो पर्दा ये डाला कि ये बात आती है पशुओं के ऊपर कि उनकी अनेकों स्त्रियां हो सकती है, जो हमारे स्वामी ने पर्दा डाला, हमने पर्दा डाल करके बात की। तो क्या हम पशु कोट के हैं? किसी पशु का विवाह किसी स्त्री के साथ होता है? यदि बोलो, आप ही बोलो। यदि पशु कोट के नहीं है तो हाँ, अभी जिस समय वर्षा ऋतु व्यतीत हुई, हाँ, तुम्हारे स्वामी ने जिस समय तुम्हारे चाचा की खबर लेने के लिए, सुग्रीव की खबर लेने के लिए बोला और छोटे तपस्वी ने क्रोध किया, तो तुम्हारे चाचा श्री के मुखार बिंदु से निकले हुए शब्द थे क्या? बोले विषय पश्य सूर्य सूर्य नर शाही, मैं विषय पश्य सूर्य सूर्य मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कभी अतिकामी। क्या तो विषय वश्य सुरनर मुनि स्वामी, जब सुरनर मुनि और मुनि भी विषय के पशु, वो भी पशु हुए, वो भी पशु हुए। यही बात वही बात हुई।
पशु स्वयं के लिए पशु संबोधित किया है। क्यों पशु संबोधित किया? पशु शब्द इसलिए क्योंकि उसने दैन्यता दिखाई कि दैन्यता, ईश्वर के प्रति दैन्यता। और जो तुम कह रहे हो कि ये पर्दा डाला गया, राम जी जंगल में है और राम जी ने एक बात कही, मन भुजबल आश्रित ते जानी, मूल तो अक्षय अभिमाना, नार सिखावना तरस न काना। भगवान राम जंगल में है, बाली की पत्नी ने उसके घर में बस समझाया, राम जी कैसे जान गए? कैसे राम जी जान गए? जब जंगल में उसके घर में वार्तालाप हो रही है, राम जी कैसे जान गए? वो इसलिए जान गए, सबके और अंतर बसई, जाने भाव कुभाव। जब जानते हैं भाव और कुभाव, तभी तो बाली ने कहा, सुनो राम स्वामी संग, चल न चातुरी मोर, प्रभु अजहू में बात की, अंत काल गति को। अंत समय जब आपके द्वारा हमारी ये गति हुई, तो क्या मैं अब भी पापी बन रहा? तो सुनत बाल अति कोमल पानी, सुनन राम अति कोमल पानी, बाल शीश पर शिव निज प्राणी। अपना हाथ उसके ऊपर उन्होंने फेरा और जो तुमने कहा अपने पिता को तुमने कलंकित किया, तो बाली ने ही हमारा भगवान राम के हाथों में सौंपा। यह तने मम बल विनय सम, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, प्रभु अर्थात तुम ईश्वर हो। तो इस कारण से असुरना अंगद दास अंगद कीजिए, तो उन्होंने अपना हाथ पकड़ा दिया। इस कारण से अनुचित उचित विचार तज, जे पागई पितु बहन, ते भाजन सुख सुयस के बसई अमर पति ऐन। तो मैंने किसी दूसरे का मैं सेवक नहीं हूँ, मैं परमपिता परमात्मा का सेवक हूँ, जो सारे अखिल ब्रह्मांड का नियंता है, अखिल विश्व यह मोर पाया। सब प्रिय सब मम उपजाए, सभी उनको प्रिय है। परंतु जब पिता कोई पुत्र गलती करता है, तो उसका दंड उसे अवश्य देता है, और उसी दंड का, उसी अपराध का दंड राम जी के द्वारा उसे दिया गया। और सुग्रीव को लालसा थी, तुमने जो कहा, तो वो कह रहा है सुग्रीव कि जितने भी हैं ये सुत पुत्र माया स्त्री पुत्र सब पर यह करी होशियोकारी, ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत तो पर और आधक, ये सब राम जी की भक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। इस कारण से जो कि है हम सब छोड़ करके आपकी सेवा करना चाहते हैं। राम जी ने कहा कि इस प्रकार से सोचा कि कार्य नहीं बन रहा है, तो तुरंत ही माया का प्रभाव उसके ऊपर फैला दिया और आगे करके निमित्त बना करके बाली का वध युद्ध करा करके करा गया। अब जब किया गया, तो इस कारण से जब हम अपने परमपिता परमात्मा के सेवक हैं, तो तुम्हारी क्या सामर्थ्य है जो उनको तुम्हारा सको सकल सुरासुर चुनई जुधारा और रामई समर जीतन हारा। चाहे सारे देवता राक्षस मिलकर के राम जी से युद्ध करें, फिर भी उन पर विजय प्राप्त करने वाले नहीं है। चाहे तुम कुंभकर्ण भेजो, चाहे इंद्रजीत को भेजो, चाहे सेना भेज दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम सब जान रहे हैं, तुम तो चोरते हो। अरे महाराज, हाँ, बहुत सुंदर तरीके से बखान किया। अपनी कायरता को छुपाने के निमित्त कहा कि बाली ने बाह पकड़ाई, और दास अंगद कीजिए। जब व्यक्ति मरणासन अवस्था में होता है और शत्रु सामने खड़ा हो और व्यक्ति अस्त्र उठाने की अवस्था में नहीं है, तो नीति कहती है उसे समर्पण कर देना चाहिए। वही बाली ने किया। क्यों किया? बाली के समर्पण का भी एक उद्देश्य था, मैं समझता हूं। जान दो अगर आप दे लो,
होकर बाप तेरो तुझको समस्त अंगद, तो मैं जानता हूं वाली को छत्र पर जाए कभी शीश न झुकाओ तो। मर रहा था दासपित देखता था खड़ा खड़ा, आखिर वंश को चलाना था वाली को। अरे पाना हुआ तो नाश करवाओ तो, इसलिए वाली ने पकड़ाया। तो ये सर्वथा सत्य है। यदि तुम्हारे अंदर पौरुष होता तो तुम पिता की मृत्यु का बदला अवश्य लेते। और वर्णाश्रम व्यक्ति कभी ये नहीं चाहता कि उसके कुल का दीपक बुझ जाए, इसलिए उसने वर्ण पकड़ाई थी। सुनो, जो तुम कह रहे हो कि वर्णाश्रम व्यक्ति नहीं चाहता है, जब बाली ने जान लिया कि ये परमपिता परमात्मा है, इनकी सेवा करने से ही जीव का कल्याण होता है, तो इस कारण से मात पिता बालकई बुलावे उदर भरे सोई ज्ञान सिखावे। माता पिता बालकों को बुलाते हैं और क्या शिक्षा देते हैं कि जिससे उदर की पूर्ति हो जाए। और बाली एक ही ऐसा पिता है जिसने अपने पुत्र को भगवान को दे दिया। तो भगवान को जो पुत्र दे दिया जाता है, भगवान का भक्त हो जाता है, वही कुल धन्य है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मई मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, रामचरण जाकर मन लाता। जिसका मन कुल श्रेष्ठ भगवान राम के चरणों में लगा हो, वही कुल धन्य है, वही कुल का पालन पोषण करने वाला हुआ करता है। वंश ना चलाओ तो तुम का वंश चला रहे हो, तुम तो भी वंश का नाश करने के लिए सीता का हरण करके आए हो, एक भी नहीं बचेगा। विधाता हो, एक भी नहीं बचेगा। विधाता हो, कान लगाई कब कुल में कबूत तूने सोच रही है, क्या सोच रही है? सोच रही है तारा का गर्भ गिर जाना था, अरे पाना ही था तो सपूत उठ जाती हुए पद के प्राण भक्षण का जो बदला चुकाना था। कहे लंकेश नाश होगी तो बची थी ना, अब तुम्हें रहते हुए इस प्रकार वयस्क होते हुए तुझे नाक ना कटवाना था। जो नाक कटवाती बाली अत्यंत महत्वाकांक्षी था, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल थी कि और कहा भी मेरा सिद्धांत कहता है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जो मन से हार जाए वो हार गया, और जो दृढ़ विश्वास कर ले अपने अंदर उस ऊर्जा को संग्रहित कर ले, वो किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। बाली के साथ षड्यंत्र हुआ, धोखे में मारा गया, और नहीं तो बाली को मारने वाला कोई नहीं था। बाली को मारने वाला तो वही है, दुंदुभ अस्तित्व दिखलाए, बिन प्रयास रघुनायक ढाए। दुंदुभ राक्षस की हड्डियां और सात ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से नष्ट कर देगा, वही बाली का वध कर सकता था। तो इस कारण से दुंदुभ की अस्थियां और सात ताड़ के वृक्ष राम जी के द्वारा एक ही बाण से नष्ट कर दिए गए। तो इस कारण से, और बाली जो तुम कह रहे हो कि बहुत महत्वाकांक्षी था, परंतु उसकी महत्वाकांक्षा तुम्हारे जैसे दुराचारी की संगति करने से शांत हो गई, और जो तुम्हारे अंदर दुर्गुण थे वो भी उसके अंतर्गत आ गए। इसीलिए तो उसने स्वीकार किया, प्रभु जो हूं मैं पापी, अंतकाल करी, अपना अपराध स्वयं स्वीकार करा। चोर कहना मैंने चोरी की, जो सहयोगी कह रहे वो चोरी नहीं की, सहयोगी कह रहे चोरी नहीं की, चोर कह रहा कर रहे हमने की, वो स्वीकार अपना अपराध। जब अपराध स्वीकार लिया और तारा जो भी वंश न चलाओ, तो तुम भी अपना वंश चलाने के लिए राम जी की शरण में आ जाओ, वंश चलता रहेगा। बेटा निर्णय देश काल परिस्थिति के आधार पर लिए जाते हैं। व्यक्ति यदि सक्षम है परिस्थिति से निपटने के लिए, तो वो समझ सकते
उन्हीं क्रियाओं को संपादित करता है जिस प्रकार से उसका हित हो जाए और निपटने में अक्षम है, सोचता है ये किन प्रकार किसी भी प्रकार से मेरा कार्य बन जाए, आगे कार्य बिगड़े ना। वही किया बाली ने कि आगे कार्य ना बिगड़े, इस निमित्त तुम्हारा हाथ उस तपस्वी के हाथ में दे दिया। सुनो, जानकर तुम जो कह रहे हो कि हमारा कार्य बन जाए, परिस्थिति बिगड़ने ना पाए, तो आपकी परिस्थिति क्या बन रही है? पुत्र मर रहे हैं, लंका जल रही है, राक्षस मारे जा रहे हैं, परिस्थिति बन रही है। परिस्थिति को बिगड़ रही है, तो परिस्थिति के आधार पर तुम्हें राम जी के शरण में चला जाना चाहिए। सुनिए लंकेश, सुनो मैं तुम्हें तुम्हारी बातें आज बतलाता हूँ। अपने से जो किया जगा वह आज तुम्हें बतलाता हूँ। बहन तुम्हारी शूर्पणखा विद्युत चूहा को प्यारी थी, अपने से बली जान उसको निजारों जन उठाई थी। करके विश्वासघात तुमने निज बहनोई को मारा था, अपने द्वारा अपनी भगनी को ही विधवा बनाया था। संकल्प किया था शूर्पणखा ने अपने घर में बार बार, वो शांत तभी होगा जब करवा दूंगी असुरों को छाड़ छाड़। कीड़ी तपस्या जीवन भर उसने प्रभु का दर्शन पाया, बोली मैं नारी फिरती हूँ अब तक कोई को देख आज मेरा भी स्पर्श दिया था दिव्य हस्त से श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत, मानो उसका स्वर्गवास आज क्षण में ही कर दिया अंत। कहा चुनौती रावण को और पीटना ढंका, सेवक मेरे देवता गण करे न किंचित शंका। असुते संहार का कारण भगनी ही वो तेरी है, चाहो तो क्षमा मांग लो अभी, नीत सुनो ये मेरी है। कहो बड़ी अच्छी नींद बताई। वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़े नींदवान हो, और जो हमें नींद बताई हमें तो नहीं लगता कि यह किंचित मात्र भी मानने योग्य है, क्योंकि जो कोई वीर युद्ध के लिए उद्यत हो, चुनौती किसी की स्वीकार करे, फिर रणभूमि में कोई रिश्ते नहीं हुआ करते। इधर बात कर रहे हो कि तुम्हारी बहन ने तपस्या की, और अभी इसके कुछ देर पहले बताया कि हमारे बहन ने तपस्या की, उसने अपने निमित्त तपस्या की, उसका मंतव्य मैंने जब आज तक नहीं जान पाया, उसका मंतव्य इसे ज्ञात हो। दूसरी बात यही है, वास्तव में ऐसी लगती है कि जिसके हृदय की बात को मैंने नहीं जान पाया, उसे इसने जान लिया। चलो ठीक है, तुम्हारे ज्ञान को हम मानते हैं कि तुमने जो है ज्ञात कर लिया होगा, और हमारे लिए कहते हैं कि तुम्हारी कुछ बुराइयां हमारे पिता में आ गई। हमारी बुराइयां इसके पिता में चली गई, लेकिन इसके पिता के कोई भी गुण इसमें नहीं आए। क्यों नहीं गुण आए? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं ये गुण आए? जय विलोक सो चाहे सुखाई। जिस समय हमारा आगमन हुआ लंका में, तो जिस राक्षस के ऊपर हमारी दृष्टि पड़ जाती थी,
तो तुरंत ही वह सूख जाता था। फिर पूछे मग देई दिखाई, जय विलोक सो जाए सुखाई। बिना पूछे रास्ता हमें बता दिया जाता था। और हमारा जब आगमन आपके दरबार में हुआ तो उठे सभासद कब कौन देखी। जैसे ही हमारे सारे सभासद खड़े हो गए भय के मारे, सब खड़े हो गए। सब खड़े हो गए भय की वजह से। और क्या? भय नहीं, हाँ, कौतूहल की वजह से खड़े हुए। अच्छा। कौतूहल, अभी यहाँ बानर, कहीं भी बानर आ जाए, तत्काल लोग बानर आया, एक नहीं, चार नहीं, जितने खड़े हो गए, जितने बैठे हो गए, सब खड़े हो गए देखेंगे कि बानर आया। अच्छा अच्छा। और बानर जब आता है, कौतूहल है, कोई भी जानवर, कौतूहल का विषय होता है। उसे जिस समय लोगों ने देखा तो बोले हम भी देख ले, आगे वाला व्यक्ति खड़े होकर देखेगा तो पीछे वाला बैठा थोड़ी रहेगा, वो भी खड़े होकर देखेगा। तो कौतूहल को देखा उन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ, तुम्हारे बारे से तो। और जब हम देख रहे थे तो एकदम सिर करके भयो कुरान अदों का करीब करता रहा। और तभी सब करीब बेचारा हाय क्या करे, हाय हाय बड़ी थी, कहाँ जाए, कहाँ छुपाए, क्या करे। ये तो पड़ी हुई थी कौतूहल में खड़े हो गए। ये तो कहोगे यही तो तुम्हारी बात पड़ता है, इसी अभिमान में तो तुम डूब गए हो। यही तो तुम्हारी बात पड़ता है। जब मदारी बानर को लेकर आता है तो लोग कौतूहल बस जाकर खड़े होकर देखते हैं। हमारे साथ में कौन? अंगद, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। अरे अंगद स्वामी भक्त तो जाति निज प्रभु गुण विकास यही भांति, ये तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी जाति ही स्वामी भक्त है। अच्छा, इसलिए और तुम्हें देखकर कौतूहल तो होगा ही। अब उनका बंद है नहीं। बानर आया तो सभी देखने लगे, एक पहले आया और क्षमा कर दिया, छोड़ के जाने दो। क्षमा कर दिया उसको बहुत। आया आगे हमने लगाई थी पूछ में। अरे हमने आग लगाई तो हमने उसे क्षमा भी कर दिया। तुम तो बहुत बड़े मूर्ख थे। दान दे दिया, हमसे बड़ा दानी कौन? तुमसे बड़ा मूर्ख कौन? बेटा, जो प्राण का दान दे दे उससे बड़ा कोई दानी नहीं है। सब कुछ इस संसार में बार बार मिल जाता है, प्राण का दान नहीं मिलता बेटा। तुमने प्राण दान दे दिया जाए और इसके बाद उससे पूछा जाए कौन सा दान चाहिए, तो प्राण दान ही मांगेगा कि अन्य कोई दान मांगने लग जाएगा। अच्छा, प्राण दान दे दिया। और क्यों? मेरा उसमें भी एक तथ्य छिपा हुआ था। क्या? पूछहीन बानर था जाई, तब सर्वनाथ है ले आई, और जिनके कीनी बहुत बड़ाई। उसने हमारे सामने उसको बहुत मेहमान किया था। तो इसलिए तो हमने कहा आप सृष्टि जो है अंग भंग कर पढ़ाई बंदर। और जब ये पूछहीन बानर था जाई, तब सर्वनाथ है ले आई, जिनके कीनी बहुत बड़ाई। देखो मैं जिनके प्रभुताई, मैं तो उसकी प्रभुताई देखना चाहता था। अच्छा। और जो पे समर सुबह तो ना था तो बसीर पढ़ोत के काजा कितने ही सुबह हैं तो लंका पर आक्रमण कर देते। अच्छा, दूध भेजने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हें जब तुमने ये कहा अंग भंग कर पढ़ाई बंदर और पूछहीन बानर कहाँ जाई, तो पूछहीन कब होगा, अंग भंग कब होगा? कि तुम मूर्ख थे, उसकी पूछ करवा देते, करवा दो तो पूछहीन हो जाता। अरे तभी तो पूछ में आग लगेगी तो और तू और देखने को मिलेगा हमारे सभासदों को, नवनिवासियों को। तो हमने पूछ के हम तो उसका सर काट लेते। तो फिर लेकिन नहीं काटा। चलो कौतूहल इसका देखा जाएगा और भी आग लगाओ, स्वयं जो है कूदेगा खानेगा। तो अभी हमने जब आए तो देखी नहीं दूध रखवाली। हम जब आए तो उस समय कुबेर के द्वारा भेजा हुआ एक दूत इनके सामने आया, मार के खा गए। ये मार के खा गए तो उस दूत की रक्षा कर लेते तुम, उसको क्यों नहीं प्राणदान दे दिया? ये भी अच्छी बात है बेटा। क्या करके नहीं खाया और तुम मित्र के उसको नहीं खाने की क्षमता थी। और वहां क्या था? सबको खाने की सामर्थ्य रखते हैं। नहीं रखते हो, अब खाने की सामर्थ्य है। काल को भी खाने की
वास्तव में अपनी जिंदगी में किसी भी दूत को वापस नहीं भेजा है। यहाँ भी विभीषण की बात मान करके हनुमान जी के साथ ये लक्ष्य बना दिया, इसकी पूछ जला दो और वापस दो। ये पूछ जलाने का कार्य रावण के द्वारा नहीं किया गया, हनुमान जी ने। चलिए हम हम दोनों कलाकारों का सम्मान करते हैं, बहुत अनवरत विद्वान हैं, अपनी अपनी वार्ता को स्वयं करेंगे और स्वयं सिद्ध करेंगे। आप जो ये कह रहे हैं कि पूछहीन बानर में जाई, तो हनुमान जी ने क्या किया? यदि यही था तो मूर्ख न थे, तो रहा नगर वसन कृत तेला, सारी लंका नगरी के अंतर्गत ना तो कपड़ा रहे, ना घी रहा, ना तेल रहा, और बानर जो कि इतना बड़ा कि ना कपड़े रहे, ना तेल रहा, ना घी रहा, तो वो बानर है। तो उस समय क्या था? तात मात हासुनी पुकारा, और यही अवसर को मोहि उबारा, मैं जो कहा यह सुर कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, इधर साधु अवज्ञा तुरंत भगानी। कह रहे विभीषण की आज्ञा से मैंने छोड़ दिया, विभीषण की अवज्ञा की गई, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कल्याणी, समस्त कल्याणों का नष्ट हो जाना साधु की आज्ञा का मानना ना हुआ करता है। तो जरई नगर अनाथ कर जैसा, जिस प्रकार से लंका जल रही थी, जिस प्रकार से कोई उसका मालिक ना हो, सब तात मात बाप सब यही पुकार रहे थे, हमारी कौन रक्षा करेगा? अब सुन लो, चढ़ो फलान धाम लूम लाम को उठाए, आकाश से नदी किसान की बहाए, कि लंक कील नेक काल की सी पसारहु, किधौ अनाथ किधौ महान सूर से फसी उपारहु। तुम कह रहे हो कुंभकर्ण को भेज देते, बधू तो कुंभकर्ण की पथार हाथ माखिए, और दुहाई रामचंद्र के मोर कंत राखिए। बधू कुंभकर्ण की पत्नी गिड़गिड़ा रही थी हनुमान जी से, हमारे पति सो रहे हैं, तो राम जी की कसम है इन्हें न जलाओ, जो सो रहा वो न जले। तो राम जी की कसम खवाई तो कुंभकर्ण बच गए। तुम कह रहे हो कि हमने बानर को छोड़ दिया, हनुमान जी ने कुंभकर्ण को छोड़ दिया, और अनेक शस्त्र धाय मारने लगे, और घुमाए दीन पाल थी, पुकार कूर से भगे, लगी जो अंग बाण प्राण ले भगन समय, अनेक शस्त्र धाय रावणे सुनायो, और विचार वीर मेघनाद से बलि पठायो। अनेक शस्त्र धाय मारने लगे, और घुमाए दीन बाल थी, पुकार कूर से भगे, पुला लगी जो अंगबार प्रबल ज्वाल दान मेघ बोले हो कही, और बहाई दे बुझाई दे आगे बहाई किसको सही, भले सुनाए मेघ आए पुण्यपात छाड़े, यथा सने पाए चौगुनी किसान बाढ़े। लगी जो अंगबार प्यान प्राण प्राण ले भगे समय, निहार रीत माल्यवान विचार बोलियो तब, न आई अग्नि आई इसकी जो बामता, समीर श्वास सीए की नुराम शेष ममता, और बुलाए काल ते काल राव मार गए, पटोर भूत प्रेत यक्ष दंड चंड धार गए, काल पर विजय प्राप्त कर सकते, काल पार्टी में बंधा। तो काल से उन्होंने कहा कि इस लंगूर को मार करके हमारे सामने लाओ, तो बिलोक बात जा तो खात किन सैन ताश को उठाए काल में धरो पकड़ो खबर ताश को, हनुमान जी काली खाए, और जब खा गए तो समेत शंभु इंद्र बात जात पास आए, सभीत मंग जासनाद विनती सुनाए, ब्रह्मा शंकर इंद्र सब गिड़गिड़ा रहे थे। तो विलोक समेत शंभु इंद्र बात जात पास आयो, सभीत पंकजासनाथ विनती सुनायो, देव छाण यमराज कही यही विनय के मोर, परबस आयो मरण सुन तीन काल के छोर। जब काल हनुमान जी खा जाते तो तुम्हारा मरण नहीं हो पाता, ये पृथ्वी पर राक्षस बने रहते। इस कारण से तुम कह रहे हो सब जीवित तो हनुमान जी की कृपा पर।
पूरी तो ताला लगा डाली, कह रहे हैं कि हमने छोड़ दिया, यही तो कहोगे जो बच जाए, हमने छोड़ दिया। हाँ, ये 20 मुद्राएं श्री भगवती मिश्रा यानी खीजा जी मिश्रो 20 मुद्राएं हो गए, कलाकारों को 10 मुद्राएं, और 20 मुद्राएं विष्णु जी शुक्ला हो गए, कलाकारों को 10 मुद्राएं, और ये 40 मुद्राएं आई हैं राम नेता व लक्ष्मण नेता। अब इन्होंने जो बात कही, बाल गोविंद दीक्षित व अनिल द्विवेदी के द्वारा प्राप्त हुई है। यह सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। प्रथम तो इन्होंने कहा चौपय समर सुभर तो ना था, पुन कहस जाज गुण गाता, तो बसीत पढ़ोत कई काजा, रिवसत प्रीत कर नहीं लाजा। जो तुम्हारा स्वामी शक्तिशाली है तो संधि करने के लिए क्यों भेज रहा है? दशानन सुनो, अब वही की चौपाई जब आपने बोल दी है तो दसमुख मैं न बसीठ ही आया, मैं संधि करने के लिए नहीं आया। अस विचार रघुवीर पठाए हो, ऐसा सोच करके रकुल सेठ भगवान राम ने हम तुम्हारे समीप हमें भेजा है। बार बार इनमें कहा कृपाला नहीं गजार यश बदे श्रगाला। यदि कोई हाथी का शत्रु सिंह श्यार को मारे तो फिर उसकी कोई शूरवीरता नहीं हुआ करती है। सोई मन समुझ वचन प्रभु तेरे, सहयु कठोर वचन सठ तेरे। उन्हीं नकुल श्रेष्ठ भगवान राम के वचनों को अपने हृदय के अंतर्गत याद करके, अरे दुष्ट मैं तुम्हारे कठिन कठोर वचनों को सहन कर रहा हूं, नाहित कर्म भंजन तोरा, अरे ले जाते सीता पर चोरा, नहीं तो तुम्हारे दसों मुख कुचल करके सीता जी को बरजोरी प्रभु श्री राम जी के समीप में ले जाता। सब जाने तोबल अधुर अधम सुनारी, सुने हरियाणी परनारी। अरे नीच देवताओं के शत्रु राक्षस, मैंने तुम्हारे बल को इस प्रकार से जान लिया कि तुम सुनसान स्थान में दूसरे की स्त्री का हरण करके ले आए हो। तय निश्चर पति गर्भ बभूता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। ऐ राक्षस राज रावण, तुम्हारे हृदय के अंतर्गत बहुत बड़ा अभिमान है। मैं रघुकुल श्रेष्ठ भगवान राम के सेवक सुग्रीव का दूत हूं, जो नाम अभिमान नहीं करूं तो ही देखकर अस कौतुक करूंगा। यदि मैं रघुकुल श्रेष्ठ भगवान राम के अपमान को न डरूं तो तुम्हारे देखते ही देखते ऐसा खेल इस लंका में दिखा करके दिखा दो क्या? तो ही पटक मई सेन हत चौपट कर तो गांव, तो युवती समेत सठ जनक सुनी ले। तुम्हें पृथ्वी पर अभी पटक दें, सारी सेना को मार डालें, सारी लंका नगरी को ढहा दें, तुम्हारी स्त्रियों के सहित जनक पुत्री सीता जी को अपने साथ में लेकर के चला जाऊं। एको हम बाल पुत्रो तस्मुख, तुम क्या वंश कोटि संता, जित्वा युद्धे को प्रणयनीम सीताम चले तुम क्षमा। किमुत्थाय भुजं पुरा भगवता रामेण मुनिनयो, हत्वा दक्षिण प्राणिनाम बसमती ताम तुम बचा। क्योंकि रघुकुल श्रेष्ठ भगवान राम ने मुनियों के समक्ष भुजा उठा करके इस पृथ्वी को राक्षसों से रहित करने की प्रतिज्ञा की है। इस कारण से अस जो से करो न तदप बढ़ाई। यदि मैं ऐसा कार्य करूं भी तो भी इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। मुए बड़े नहीं कछु मनसाई, तुम तो मरे समान हो। मरे को मारने में कोई भी शूरवीरता नहीं हुआ करती है। काल कामवश कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र ऐसी अति बूढ़ा, सदा रोगवश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अवधानी, जीवत शोषम 14। ये 14 प्रकार के प्राणी जीते जी
मुर्दे के समान हुआ करते हैं। अधिकतर ये समस्त लक्षण तुम्हारे पास विद्यमान है। इस कारण से अब जब हुई, अरे दुष्ट, अब हमें अधिक क्रोध को उत्पन्न ना कर। अरे मूर्ख, तुझे किंचित मात्र ज्ञात नहीं है तू किसके सम्मुख इस प्रकार के गाल बजा रहा है। बाल न कबहो गाल असमारा और मेरे तब सुनते भैंस लवारा, ये लवार हो गया था। और तेरा क्या कहा अभी? बोले जो उम्र के पद पद में डुकल। इतने बड़े गजारी थे, जटायुओं ने तत्काल प्रभाव से बता दिया था कि नाथ दशानन यह गति की नहीं। बोले ये गति मेरी दशानन ने की है और उसी ने जनकनंदिनी का हरण किया है। तो फिर इधर उधर घूमने की क्या आवश्यकता थी? इतने ही बलशाली थे, सीधे चले जाते लंका जो नहीं आए, चले जाते नहीं आए। फिर इधर उधर से खोज करना, अमोघ भालू का भी कटक टकोरा कटक एकत्र किया। चलो ठीक है। इसके उपरांत बोले कि तो पटे को मैं सही में आता चौपट कर तो गाँव, ये हमारा गाँव चौपट कर जाएंगे, हमें पटक देंगे, हमारी सेना भी खत्म कर देंगे। तो सुनो, अब तुम्हें अगर हम बताएंगे तो तुम्हें लगेगा कि ये जो है क्या कह रहे हैं। तो सुनो कि कैलाश उठाया जब मैंने, ऐसे नहीं, कैलाश उठाया जब मैंने और संकट हो गई मां पार्वती, फिर गले में से के लिपट गई तो प्रबुद्ध हुए थे उमापति। और हिल गया था मंडल सारा, बेटा हिल गया था मंडल सारा। और अंगद थैली यो प्रभात ऐ बानर तेरी क्षमता क्या, जो परे करे पराजित दशकंधर। एक बार की घटना तुझे मैं सत्य बता रहा हूं। अरे हो रहा युद्ध सुरपति से था, उड़न ठप मारे थे और रावत ने चिंगार मारो निज दंत पक्ष पर मारे थे। मैं किंचित विचलित हुआ नहीं, ऐसा इंद्र के छूट गए और रावत के बिगड़ लाल दंत और मुंडी के सम टूट गए। तेरा स्वामी और तू क्या मेरी क्षमता करेगा? जब ऐसे ही मैंने जगत को नहीं जीता है। सुनाओ, जो तुमने ये कहा कि जटायु ने बता दिया नाथ दशानन यह गति कीनी, ते खरक जनक श्रुता ले हरलीनी, सो दक्षिण दिशा ले गुना गुसाई। दक्षिण दिशा में ले गया तो राम जी दक्षिण ही दिशा में बढ़े उनके बताए के आधार पर। प्रथम तो तुम्हें यह बात ज्ञात नहीं है, यदि मान ले कि ज्ञात है तो उसने और भी कहा है जब ये ज्ञान तो आगे का भी ज्ञान होना चाहिए, आगे का भी ज्ञान होना चाहिए। अपनी आवश्यकता अनुसार रखो। हाँ रखोगे आवश्यकता अनुसार। तो आगे भी तो कहा है कपिसेन, तो उन्होंने ये कहा है। राम जी ने भी तो वहां पर कहा सीता हरण तात जन कहो पिता समझाए, जो मैं राम तो कुल सहित कही दशानन। ये बात उन्होंने राम जी ने कही है। तो राम जी ने ये बात कही तो जो कहा है वो होगा। पूरे परिवार से जाना पड़ेगा, अकेले नहीं जाओगे बेटा। अरे बहुत बड़े पिता के भक्त थे ना वो, कि पिता ने जो कहा वही होगा। जो अगर वही होता, सत्य संदेह ही थे, हम मान लेते। जिस प्रकार से वहां कैकेयी के द्वारा वरदान मांगे गए, जो वरदान पहले मांगा गया उसका प्रथम पालन होना चाहिए था। दूसरा वर था ये वनवास का, मांगो दूसरा वर कर चोरी। तो दूसरे का पालन हो गया, प्रथम का पालन क्यों नहीं हो? आप बता रहे हैं प्रथम तो राम जी ने, दशरथ जी ने राम जी को वनवास नहीं दी। अपने मुंह से दशरथ जी के द्वारा राम को जंगल जाने की बात नहीं कही गई। यदि कही गई होती तो
सुमंत्र जी को आदेश दिया गया, लय रथ संग सखा तुम जाओ। ऐ सुमंत, तुम सुमंत रथ सजा करके राम जी के साथ में जाओ। रथ चढ़ाए सुरसर हनवाई। 2-4 दिन के पश्चात उनको लेवा करके यहाँ पर वापस लौट आना। यदि कहा गया होता तो ऐसा क्यों करते? यदि उन्होंने किया गया तो उस सुमंत को क्यों भेजते? इसलिए तुम वहां नहीं थे, तुम्हें वहां की बात मालूम नहीं है। और जो पहले बात कही गई तो उनके प्रेम में ही उनके प्राण चले गए। कैसे पहले का बात हो जाता? उन्हों के द्वारा ये नहीं कहा गया, इस कारण से तुम्हारे बुद्धि की बात नहीं है, तुम उसकी बात तो फिर उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए था। उनकी आज्ञा जो नहीं फिर दुई रदो भाई सत्य संग जनव्रत रघुराई। वो सत्य संग है, वापस फिरने वाले नहीं है। इस कारण से तुम जो की है तो वही तो उसने कहा, जो कहा वो उसने किया। विनती उसने की, सुमंत के द्वारा राम जी को से कहा गया, परंतु उन्होंने कहा धर्म दूसर सत्य समाना, सोई में सुलभ धर्म कर पावा, तजे तिहू पुर अबजस छावा। इस कारण से सत्य की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया है। और जो तुम कह रहे हो कि जब जो किया है हमने कैलाश उठा लिया, हम ये कर लिया, उन्होंने कहा सिद्धार्थ रावत ने मार दिए, ये कर दिया। सुना था मैंने एक रावण है लंकाधीश, उसने कहीं जाकर कैलाश को उठाया था, हिलते ही पर्वत दृष्टि पड़ी शंकर की, पैर के अंगूठे से कक्षों दबाया था। दबते पहाड़ दबी अंगुलियां कसान की, आनंद की क्रांति छिन्न रुदन मचाया था। रूपराम और भी चित्र का सच्चा हाल नारद महर्षि ने आकर सुनाया था। तुमने कहा कि दिशाओं के हाथियों के दांत हमारे वक्षस्थल से टूट गए, तो दिक्कत जाने में कठिनाई। जब जब जाई पर्याय, पर्यायी शब्द इस बात का सूचक है कि तुमसे कम शक्ति उन दिशाओं के हाथियों के हृदय के अंतर्गत है। इस कारण से पर्यायी शब्द प्रयोग किया गया। जब जिसमें कम शक्ति है उससे भिड़ जाओगे तो वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो तुमने इसमें शूरवीरता कर ली तो क्या कौन सी कर ली? अपने से कमी पर तो तुमने विजय प्राप्त कर पाई, बड़े से कभी विजय प्राप्त कर पाई हो तो बताओ। मैंने जहां चाहा वहां अपना वर्चस्व स्थापित किया। आने के साथ ही तुम्हारे मुखारबिंद से कहा गया कि पर पायो कि इन्हें शब का जा सर्वेश कर्मेश कर तुम यो समर्था से आप जो सभी प्रकार की क्रियाओं को करने में समर्थ हो। वो कौन कौन? बोले पर पायो कि इन्हें सब कहा जा, जीते लोग पाल सब राजा, सर्वेश कर्मेश कर तुम यो समर्था से आप प्रभु लंका का भगवान लंकेश, लंका के हो गए भगवान ना कि सारे संसार के भगवान, सारे संसार के भगवान राम जी है। भूल जाओ ये बातें, भगवान भगवता भी निकल जाएगी। इसीलिए हमारी वो तुम्हारी भगवता निकालने के लिए। अरे इसीलिए तो चुनकर भेजा उसने। किसने? इस स्थान पर किसी और को भी भेज सकता था, लेकिन जानता था कि ये जो है लंकेश के मित्र का पुत्र है, ये यदि वहां कुछ उद्दंडता भी करेगा तो लंकेश के द्वारा क्षमा कर दिया जाएगा। वो ये जानते थे कि ये लंकेश के मित्र का पुत्र है और लंकेश का मित्र इतना शक्तिशाली है जिसके आगे लंकेश सिर झुका गए, 6 महीना दबे रहे, तो ये अपने पिता के समान शक्तिशाली है, तो अवश्य ही अपने लंकेश को परास्त करेगा। इसलिए राम जी ने हमें भेजा। ये तो सर्वथा बोले कि 6 माह काट में दबे रहे, 6 माह कोई काट में रख सकता किसी को? ये बारी में तो विचार नहीं है। आप ऐसे कोई ये आप भी बलिष्ठ हो, कितना भी बलिष्ठ हो, क्या दूसरे व्यक्ति को 6 माह की बात छोड़ो 6 घड़ी के लिए दबा सकते हो? कोई नहीं दबा सकता। काक है, कोई गुफा नहीं है। दूसरी चीज काक कहते हैं बेटा पड़ोस को, जहां पर बाली ने तपस्या की वही उसी के पड़ोस में मैंने भी तपस्या की 6 माह
हम काख में रहे, एक दूसरे के पास में रहे। बोले कहाँ रहते? बोले आपके बगल में। तो बगल में रहने का मतलब काख में नहीं है, यहाँ नहीं है, बगल में रहे। जहां बाली ने तपस्या की वहां तुमने तपस्या नहीं की, इस बात को आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तुमने तपस्या तीनों भाइयों के साथ में की। तीन उग्र तप तीनों भाई, तीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र सो भरम न जाई। कुंभकर्ण ने, तुमने, विभीषण ने एक साथ तपस्या की। बाली ने और तुमने कहीं भी तपस्या नहीं की। बाली तपस्या नहीं करता था, वो सूर्य का सेवक था, सूर्य की आराधना करता था। इस कारण से तुम्हारे और उसकी समता नहीं हो सकती है। और जो तुमने कहा कि जो समीप में रहता है 6 भाग रख सकते हो, बाली ही है, बाली ही ऐसा सामर्थ्यशाली हमारा पिता, जिसने तुम्हें अपने काम के अंतर्गत करवाया और उसने रखा। एक दिवस रवि अंजन साजा, कांख ते निकर दसानन भाजा। एक दिन की बात है कि उसने सूर्य के लिए जैसे ही अर्घ दिया तो तुरंत ही दसानन को जगह मिल गई और ये निकल करके भाग गए। तब उन्होंने प्राण बचे और उसी समय उन्होंने बाली से संधि कर ली, अग्नि साक्षी प्रीत हुई। उसके पहले ये भारत देश में आने के अधिकारी नहीं थे। जब से मित्रता कर ली तब इनका राज्य भारत की ओर बढ़ा। ना तो तुमने बलि पर विजय प्राप्त कर पाई, ना बाली पर विजय प्राप्त कर पाई, ना सहस्त्रभाव पर विजय प्राप्त पाई। कर्तुम अकर्तुम समर्था, एक समय की बात हो गई, सब जीत लिए, परंतु इन पर विजय प्राप्त की हो तो बताओ, इन पर तो विजय प्राप्त नहीं कर। सो भुजबल राखे खाली और जिते उन्हें सहस बाहु बलवारी, श्रेय और चैल कथा चित रही, ताते बार भीषते कही। बेटा, हाँ, अयोध्या क्या भारतवर्ष से बाहर थी क्या? जब अनरण्य का मेरे द्वारा पद हुआ, अयोध्या की लूट की, तब ये अयोध्या क्या कहीं भारतवर्ष से बाहर थी? उस समय तुम्हारे पिता की क्या अवस्था थी और मेरी क्या अवस्था थी? सुनो। हाँ सुनाओ। जब अरण्य का वध किया तो अरण्य ने क्या कहा था? क्या कहा था याद है? उस बात को छोड़ो जो क्यों छोड़ो? तुम्हारी बात पर ही तुमने कहा कि आने के अधिकारी नहीं थे, नहीं थे और भारत नहीं आए। और तब व्यवस्था कैसे बनी? तब कैसे संधि करके व्यवस्था बनी। इस कारण से बाली से संधि करी। बाली अभी का है, बहुत पहले का है। इस कारण से तुमने जो ने क्या कहा था, मेरे वंश में उत्पन्न वंशज के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। इसी कारण उन्हीं के वंश में राम उत्पन्न हुए, राम का ये श्राप लगा है। वही राम के द्वारा तुम्हारी मृत्यु है। इसीलिए कभी जटायु ने कहा, कभी सेन संग संघार निश्चर, तो जटायु ने जो द्वारा किया है कि राम जी जो की है, रावण का वध करके सारी सेना के सहित राक्षस का वध करके सीता जी को यहाँ पर ला करके लाएंगे। सुनो दशकंधा, अरे भुक्ति गुमाने से विश्वनाश पल में हो, ताई तू बतावे बलहीन दशकंधर है। शक्ति के प्रभाव को न जान सका किंचित भी, उंगली में एक जो उठावे मेरु मंदर है। जाके रोम रोम में विराजे ब्रह्मांड में नित्य, जाकी एक श्वास में समस्त जग अंदर है। अरे मूर्ख रावण, मोह स्वामी को अशक्त कहे, देख और सेवक का जो कि एक बंदर है। हनुमान जी की शक्ति देख लो और हमारी भी शक्ति देख लो, एक बंदर है। राम जी से युद्ध तब करना जब हम लोगों को परास्त कर पाओ तब। अरे हमें सबकी शक्ति का ज्ञान है। हाँ, तुम्हारे कटकमांज सुनांगद और मोसन भेदाए कवन चोधावद, तो प्रभुनार जो तुम्हारा स्वामी है, तो प्रभुनार विनय बलहीना, अनुजता सुख दुखी मलिना, और तुम सुग्रीव, अरे तुम सुग्रीव
कूल द्रव दो और मनोज हमार वीर अति सो और शिल्प कर्म जाने न लेगा। हमारे यहाँ के सारे योद्धाओं की बात हो गई। कितने बड़े बड़े योद्धा हैं तुम्हारे यहाँ। मौसम भिड़ने कवन जो दावत मुझसे कौन योद्धा भिड़ने के लायक है वहाँ। वास्तव में ये बात सत्य है। तुम्हारे दल में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो हमारी क्षमता कर सके। सत्य कहे दशकंठ सुन मोहि कछुको, कौन हमारे कटक आस। व्यास जी देखो ना, इनके आधार पर चल रहे हैं। इन्हीं जो ये कहते जाते उसी का उत्तर दे रहे हैं। इसलिए आप इस पर ध्यान न दें। इन्हें इस बात को सोचना चाहिए कि क्या हमें पहले कहना है, क्या बाद में कहना है। इस आधार पर जब ये बोल रहे हैं तो हमें जब जिसकी जितनी आवश्यकता दिखाई देगी वहां से चलेंगे। आवश्यकता तो बहुत हमारे पास सर्वाधिकार सुरक्षित है, तभी तो सर्वाधिकार सुरक्षित है। पूरा एक सिद्धांत को बताए दे रहे एक बात में केवल इनका पातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोलई वचन विचारे, जिनकृत महामोह मद पाना और तिनकर कहा करी नहीं काना। ये तो बातुल हैं कि इनको सन्नपात हो गया है। काल इनके सर के ऊपर मंडरा रहा है। निकट काल जय आवत साई, तय भ्रम हुए तुम्हारे नाई। जिसकी मृत्यु आ जाती है तो जब गीत की मृत्यु आती है तो कहां पर्वत की ओर भागता है। इस कारण से तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे कटक मांझ सुने मोशन कभी कौन यो धावत, तो प्रभु नार विरह बलहीना। राम जी के बल को तो तुम देख नहीं पाए, ना तुम समझ पाए हो। इस कारण से तो प्रभु नार विरह बलहीना, राम जी को नहीं देख पाया। राम जी के बल की यदि आवश्यकता समझी सुग्रीव ने तो देखा अमित बल बाढ़ी प्रीति। राम जी को नहीं देखा तुमने। राम जी शक्तिशाली थे तभी तो चोरी करके सीता को लाए। यदि शक्ति तुम्हें होती तो युद्ध करके लाते, क्योंकि इन्होंने कहा खरदूषम महिषम बलवंता, तिनई को मारे बिन भगवंता। सुररंजन भंजन मई भारा, जो रघुवंश लीन अवतारा। तो मैं जाय बैर हट करी हूं, प्रभु सर लगे प्राण भव तरी हूं। हुई है भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र तृण एहा। मनसा वाचा कर्मणा हमारा यह निश्चय है कि हम उनसे युद्ध करेंगे। तो क्या हुआ, चला अकेले। हम युद्ध करेंगे, हम सामर्थ्यशाली हैं, उन्हें समझा। परंतु चला अकेले जान चढ़ता है, राम जी से युद्ध करने के लिए चल दिए। परंतु ये कह रहे हैं हमने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्री द्वार धरोखा नाना, बैठे सुर जहां करिकर खाना। आवत देख विषय बयारी, तुरतई दे कपाट उघारी। देवताओं ने किवाड़ खोल दिए तो उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। जा रहे थे राम जी से युद्ध करने के लिए तो पहुंचा कहां दिया, बस मारीच सिंधु तट जयवा। मारीच के पास भेज दिया कि अकेले युद्ध करेंगे, अकेले मर जाएंगे। देवताओं ने कहा तो हमारा कष्ट दूर नहीं हो पाएगा, इसकी बुद्धि घुमाओ। बुद्धि घुमा दी गई, मारीच के पास पहुंच गए। यदि बहुत शक्तिशाली हो तो तुम्हारी स्त्री कह रही राम जी से युद्ध न करो, तुम्हारे लड़का कह रहे राम जी से युद्ध न करो, भाई कह रहा राम जी से युद्ध न करो, नाना कह रहे राम जी से युद्ध न करो। राम जी से तो कोई नहीं कह रहा कि राम से युद्ध न करो। कोई कह रहा हो तो बताओ। बहुत बात चातुर्य के साथ, बड़ी बात पढ़ता के साथ अपनी बात को रखा है। अभी कह रहे थे कि जब काल के वशीभूत प्राणी होता है, सन्नपात में आ जाता तो उसे समझ नहीं आता क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। और वास्तव में यथार्थ ऊपर घटित हो रही है। ये बताओ कि खरदूषण वो बलवंता,
तेरे को मारे तेरे भगवंता, ये मेरा आत्मचिंतन है, इसे कौन जान सकता? मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं जान सकता, क्योंकि मेरा मंथन है, मेरा आत्मचिंतन है। मैं यदि इस बात को कहूं कि मैंने अमुक व्यक्ति के बारे में जाना, तो मैं जान सकता हूं। मैंने मैंने अपने मस्तिष्कों को स्वयं पढ़ा है, दूसरे को पढ़ने की सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन किसी के अंतस के भाव को जानने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं है। अंतर के भाव को हर कोई नहीं जान सकता। ये जो आत्ममंथन है वो आत्मा के अंतर्गत है, वो बात हमें सभासदों को नहीं बताया है, हमें किसी से, हमारी यहां तक अर्धांगिनी ने भी नहीं जाना, किसी को हमारे किसी विचार का आज तक पता नहीं है। ये बात पूरी हो गई। जब ये कह रहे हैं कि हमारे अंतस के अंतर्गत हमारे विचारों को किसी ने नहीं जाना, तो अंतस के अंतर्गत प्रभु राम का वास है। बंद चरण सुन सक भेद होय मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं चाके। बंद चरण उधर प्रभुताई, राम जी का वास हमारे हृदय के अंतर्गत है। तो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण हमारे हृदय के अंतर्गत रकुल से श्री राम जी के द्वारा प्रेरणा दी गई। अस्तु इस कारण से हम तुम्हारे भावों को जान पाए, तभी तो राम जी ने कहा है, मोर काज तासु हित होई, रिभूषण कहो करो पत कही सोई। हमारा काज हो जाए, एक राजनीति का पथ जो नीति कहती है कि सबसे पहले किसी व्यक्ति को राजनीति के 4 अंग हुआ करते, साम दाम दंड भेद। तो पहले समझा बुझा करके वो कार्य करना चाहिए, परंतु हमने अपने प्रभु श्री राम जी के विचारों को समझा। ये हमें क्या आदेश दे रहे हैं? राम जी का इतना ही कार्य है, जब उन्होंने, हम ये जानते हैं, प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करूं मैं, ये उनका लक्ष्य है। मोर काज और तब होई, तुम्हारा हित इसी में है कि अब ज्यादा दिन हो तब न जियो, अब शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो। यही लक्ष्य राम जी ने किया है कि निश्चरहीन करूं मैं, और तुम्हारा हित इसी में होना है कि अधिक जीने की तुम्हें अब आवश्यकता नहीं, और तुम्हारे दिन पूरे हो गए। अतः तुम्हें यदि ये सोचते हो प्राणों का तुम्हें बहुत बड़ा स्नेह, यदि स्नेह ना हुआ होता तभी तो तुमने वरदान मांगा, हम काहू के मरे न मारे, हम कोई के मारे न मरे। यदि प्राणों से स्नेह है तभी तो ऐसा वरदान मांगा। और हमें कोई भी चिंता नहीं है, हम जानते हैं हमारे प्रभु श्री राम जी हृदय में वास कर रहे हैं, हम उनके सेवक हैं, उनके कृपा पात्र हैं। तो तुम्हारी सेना में कोई भी हमारा वध करने वाला नहीं है, ना हमें मार सकता है। और हम जरूर तुम्हें मार तो नहीं सकते, परंतु तुम्हें चौपट कर सकते हैं, मुंह तोड़ सकते हैं, नगर जला सकते हैं, ये करते हैं। और इसके पश्चात तुम्हें अपमानित भी करेंगे, और किसी ने उद्यमता की तो उसे मारेंगे भी, और मारते भी चले आए हैं। जिसे देखा इस कारण से मारते भी चले। इस कारण से हमारे मुंह ज्यादा न लगो। यदि अधिक लंकेश सत्य कही 10 कंठ तय, जो तुमने कही तुम्हारे कटक मास सुनंगद मोसे ही घृण कौन जो दावत। सत्य कही 10 कंठ तय, सुन मोई कछुको कौन हमारे कटक अस। तुम संग रत जो सो प्रीत विरोध समान संग, करी नीत असहाय, जो मृगपति पद भेंट कर फल की कहल को ताई। यद्यपि लघुता राम कहूं तोई बधे पर दोष, तदब कठिन 10 कंठ सुन, छत्रदास जाति कर रोष। ऐसा सुनो फिर भी क्षत्रिय जात का क्रोध बड़ा ही कठिन हुआ करता है। छत्रदास जात का जो रोष है बड़ा कठिन हुआ करता है, और उधर ब्राह्मणों का जो रोष, उसके बारे में फंस गए बेटा। कठिन कठोर मुझे बचाऊंगा घनघोर युद्ध, तो छाई छत्रन की
गीत उठ जाएगी और जीत उठ जाएगी अजीत रघुवंशन की। अरे सीखी जो अनीत सो नीत मिट जाएगी। ये जो अनीत कर रहे हैं ये अनीत खत्म कर दूंगा। अनीत वो नहीं कर रहे, अनीत करी है तुमने। बड़ी अच्छी नीत करी थी। अग्नि स्वरूपा के नासिका गढ़ का विच्छेदन कर दिया। मैंने माना कि उसने जाकर प्रणय निवेदन किया, तो प्रणय निवेदन करना कहीं अपराध है? अपराध की श्रेणी में नहीं है। और किसी का जाकर पद भंग कर देना ये अपराध है या नहीं? देवताओं ने सदैव वही किया। ऊंच निवास नीच करतूती इनका स्थान उच्च माना गया, लेकिन जो करतूती रही सदैव नीच रही। आए देव सदा स्वार्थी, जाने देवताओं की बात आई, वहां उन्होंने स्वार्थी की अपने स्वार्थ में उन्नत होकर कार्य किए। और आज भगनी स्वरूपा ने यदि प्रणय निवेदन कर दिया था तो उसकी नासिका कर्ण का विच्छेदन कर दिया। वही विष्णु ने जो किया उस पर किसी को आपत्ति नहीं हुई। जानना चाहता हूं कि देवताओं के लिए सब कुछ क्षम्य क्यों और हम लोगों के लिए वही अपराध क्यों? आप ये जानना चाहते हैं कि बहन सूर्पनखा ने प्रणय निवेदन किया, परंतु सूर्पनखा ने सीता जी को खाने के लिए भयंकर रूप जब प्रकट किया, साहम प्रभाव संपन्न स्वच्छंद बलगामी, उसने राम जी के समीप जाकर के यह बात कही कि हम वह प्रभाव संपन्न हूं जो स्वच्छंद रूप से इस दंडकारण्य में विचरण किया करती हूं। और देखा कि हमारे मार्ग में, हमारे प्रणय निवेदन में, प्रणय में सीता ये विरोध कर रही है, विक्षेप कर रही है, तो हम इसको खा जाए। खाने के लिए जैसे मुंह फैलाया तो लक्ष्मण अति लाघव नाक कान की, तो उसको यद्यपि मृत्युदंड देना चाहिए था, क्योंकि सीता को खा रही थी। अपने पत्नी की प्राण रक्षा करना पति का धर्म हुआ करता है, तो अपने पत्नी के प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्होंने धर्म का पालन किया और उस बड़े श्रेष्ठ अपराध को तुच्छ समझ करके उसके नाक कान काट करके कह दिया कि अब पुनः तुम इस प्रकार की गलती किसी दूसरे के साथ न कर पाओ, तुम्हारा क्रूप हो जाएगा, इसलिए प्रणय जो भी है करना तुम्हारे वंश के लिए अच्छा नहीं लगता। पुनः तुम दूसरा व्यवहार करो, तुमसे कह देती दूसरा विवाह हो जाता, तुम करा देते उनका विवाह। वास्तव में जितना पढ़ाया गया, जितना समझाया गया, उतना ही वानर के द्वारा बताया जा रहा है। और बताने में भी कोई हर्ज नहीं है। यद्यपि तुम्हारी जो जाति है वो स्वामी भक्त है, तो कहा भी गया है नाच कूद कर लोग ने जाई पतित करे धर्म ने बनाई। अगर तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है तो कोई भी बात में कितनी भी सत्यता हो तो अपनी ही बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हो, और उस तपस्वी को इतना चुन चुन कर बखान कर रहे हो जिसे अगोन अमान जान जय तीन पिता बनवास, जिसे उसके पिता ने अगुण गुण रहित अमान, मान नहीं इसका, अगुण अमान जान जय तीन पिता वनवास, उस जिसके हृदय में मेरे प्रति मेरी त्रास रहती है। दिवस ले मोह समझ के कटकटान कट कुंजर भारी दूध दंड दमक मैदार। इन्होंने भी कहा अवमान विधान तेरे तीन पिता बनवास। निराकार निर्गुण की व्याख्या यही है, किंतु जो ब्रह्म हुआ करता है उसका ना कोई आकार हुआ करता है, ना कोई गुण हुआ करता है, ना कोई उसका सम्मान ना अपमान हुआ करता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी कर बिनु परस
नैन बिनु देखा ग्रह ध्यान बिनु आस सुवेखा अस सब भांत अलौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं भरनी। तो तुमने जो कहा अगुण अमान जानते दीन पिता बरमास। अरे नीच दुराचारी के द्वारा शिव विष्णु की निंदा सुनूंगा नहीं। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, अरे गौ हत्या का भारी पाप उसे उसी समय लगता है। क्या करूं विवश हूं, आदेश न प्रभु का है मुझको, अन्यथा कुचल कर रोम रोम बल दिखलाता अपना तुझको। अरे मर गिरहे रतना संशय राहे किरण समेत समर महिमा। अभी ये कह रहे थे सभासदों बंदर आया, सब उसको देखने के लिए खड़े हो गए और हमने पृथ्वी पर हाथ दे मारे तो सबरे लड़खड़ा करके गिर पड़े और अपना भी गिर पड़े। बड़े सूरवीर थे, कह रहे थे कैलाश उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। कहां सूरवीरता चली गई सब। हमको बहुत कारण बता रहे थे, तो इनके चलने से पृथ्वी रही थी, स्वयं के परे धम। अभी दिन हमारे कैसे इनके कितने हाथ हैं? 20 हाथ। इन्हें कई मुकुट मिले 6 और 2 हाथ वाले कई मिले 4। कौन जीता? सभासद बताएंगे कौन जीता। सभासदों को संबोधित कर लेते। सभासद क्या होते हैं? हम आपस से पूछ रहे कौन जीता। जब 2 हाथ वाले को 4 मिले, 20 के 6 मिले, को जीतो। अरे मुझे सोच लिया, उठा लिए। हाँ उठा लिए, बस सोच रहा हो। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बस और आता ही नहीं है। और एक को मिलवा दे, 2 4 10 मिलवा दे। बेटा खेलो जाए, खेलो। अरे लंकेश कुलनाशक निर्लज लीच गाल के बजाते कोई लाज नहीं आती है। मरता ही ना क्यों अपने ही हाथ से निज गले को काट। मेरा बल देख तेरी फटी नहीं छाती। कामी किए चोर दुष्ट पापरास मंदबुद्धि करता बकवास व्यर्थ मानो सन्न पाती है। मानता ना सीख आज सेवक समाज मत देख तेरे पास अभी नत चली आती है। मार दिया एक गांव से वीर बाली जोन कहता मनुष्य उन्हें लाज नहीं आती है। लोचन है 20 किंचित जान पड़ा अंधा मोह। देख देख आज यहाँ लाज भी ल जाती है। सीख मानता ना सेवक समाज मत है। देख तेरे पास अभी मृत्यु चली आती है और श्रेष्ठ कुल पुरस्थ का नाती चोर बना। बहुत अच्छी बात कही। हमारे लिए तो बता दिया हम चोर बने, उन्हें लाज नहीं आती। और वहां जब पिता का पद हो गया तो तुम्हें बिल्कुल लाज नहीं आई। हमें क्या और उसके पद का बदला चुका लेते। लेकिन कायरता इतनी है, कायर हो तुम तो सूरवीर हो। हम तो सूरवीर चोरटे रेती चोर। अभी बोला थोड़ी देर पहले कि साम नाम दंड भेद 4 नीतियां होती है। हाँ तो अंत में राजा समझदार वही है कि समयानुसार उन नीतियों का प्रयोग करे। पहले तो हमने अपनी नीति देखी, हमारी नीति लागू होती है। जो हमारी नीति लागू हुई राम प्रताप कपिकोपा। समुद्र प्रताप राम कपिकोपा सभामाज बन करि पद रूपा। निश्चरों के गुण तू गाता है, यह तेरी सेखी है छल है। अच्छा लेता हूं परीक्षा में, देखूं किसमें कितना बल है। यह मेरा पांव पृथ्वी से जो तिल भर पानी टार गया, श्री रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार। ये हार जाएंगे सीता जी।
ये शर्त है, हार क्या जाएंगे, शर्त रखिए, तुम कह रहे हो। अभी इन्होंने कहा कि निश्चलहीन करो मैं जाई और तीरथ धरो तापस दो भाई, यही विधि थिरेग सुभट सब धावो, खाओ भालू कपि जहाँ जहाँ पावो। तो सामने ये बानर खड़ा है, पहले इसी को मार दो, बाद में निश्चलहीन करो तुम यही तो विवेक की बात है। हाँ। तभी तो कोई दूसरा वानर नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर शक्ति की बात है। तुमिल थे, नील थे, नल थे, मलिंद थे, गल विकास वगैरह जो भी थे, ये क्यों नहीं आए? इन्हीं को क्यों चुना? इसलिए चुना कि लंकेश की कृपा रहेगी इनके ऊपर, क्योंकि उन्हें याद है, अभी इन्होंने कहा था थोड़ी देर पहले, कुबेर का दूत आया था, बोले बक्सर कर गए थे। हाँ, तो बेटा अब तुम मित्र के पुत्र हो, इसलिए तुम्हारे सारे अपराध क्षम है। लंका के वीरों, इस बानर को उठाओ और समुद्र के पार फेंक दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर सिंह उठे जहाँ तहाँ घटनाना, जपटहि करि बल विपुल उपाय पदन, चरई बैठई सिर नाई। कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर साई, जपटई चरई न कपि चरण, पुनि बैठई सिर नाई। धूम न छाड़ा कपि बचन, वाह भाई वाह, बारे बड़े कभी देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। है कोई और सूरवीर जो हमारे इस पैर को उठा करके हमें पछाड़ करके पृथ्वी पर मार डाले? मुझे लगता है कि वास्तव में ये काल के गाल में जाना चाहता है। अरे किस सावधान, मैं स्वयं तुझे उठाकर फेंकने के लिए आ रहा हूं, सावधान। गात चरण गई बाली कुमारा, दूध के पान पर क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, इसमें क्यों लज्जा खाता, क्यों मेरे पैरों पड़ता है? मैं क्षमा नहीं कर सकता, मैं तो सेवक हूँ, काशिद हूँ, कैसे रक्षा कर सकता हूँ? तो मैं पुनः बहुत बात चातुर है। कह रहा तुम मैं कम है, मैं पैर पकड़ने गया था, इसका उठा के फेंकने गया था, पहले ही हटा दिया। और कह रहा है कि मैं कैसे दूं, अपने स्वामी के कसीदे पढ़ने में अब भी कमी नहीं रखी। तुम बहुत कम बात चातुर रहो, बाकी चातुरता तो तुम्हारी अभी तक जीवित कर रहे हो, वो सब निकलेगी मुंह जब को चले गए हैं। ये तो युद्ध स्थल में पता लगेगा किसके मुंह में चले जाएंगे। वीर हो गया वसुंधरा, पृथ्वी वीरों के बल के लिए किसका बचाया जाएगा, किसका बचेगा, ये तुम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, वो तो हमें भी दिख रहा है। हाँ वो तो दिखाई रहा था जाएगा। श्री महाराज नाराज न हो, बिल्कुल नहीं होंगे। मैं रामादल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, चलते चलते समझाता हूँ, श्री रामचंद्र से मेल करो और जीते जीत करोगे तुम, महाराज नहीं तो दुनिया में बेआई मौत मरोगे तुम। इसलिए त्याग कर बैर भाव, आनंद धाम में आराम, सच्चा राम चाहता है तो राम शरण में आ रावण। हतों न खेत खिलाए खिलाई, मूढ़ अवई का करूं बड़ाई। अरे युद्ध के मैदान में खिला करके तुम्हें न मारा, इस समय यदि तुम्हारे समक्ष हम कोई अपनी प्रशंसा करें
तो इसमें कोई भी हमारी सूरवीरता नहीं है। बोलो प्रभु रामचंद्र की जय। युद्ध स्थल में तुम भी खूब को सब दिखा रहे हो, देखेंगे तुम्हारा पाव बराबर दिखाएंगे अपने। अरे दांत खट्टे कर देंगे, मार बिल्कुल बिल्कुल हम भी देख लेंगे। मार मार अब मुराद अब मिलना होगा लगता है सम्राटगढ़ में। जाओ, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। ये भाई दोपहर